एक बहन ने अपनी आत्मकथा बताई। इस सत्संग को सुनकर 5 दिन का सत्संग किया था हमने एक जगह। तो उस सत्संग को वो सुनती रही, उसमें वो नास्तिक हो चुकी थी। एक सहेली ज्यादा प्रार्थना करके उसको हमारे सत्संग में लाने लगी। फिर उसको रुचि सी बढ़ने लगी, क्योंकि ये ज्ञान वर्तमान में सुने ज्ञान से भिन्न था। जब उस माई ने फिर उपदेश लिया, उपदेश लेकर के फिर इस दास के सामने अपनी वो दुख भरी कहानी सुनाई। वो कहने लगी, महाराज जी मैं कति नास्तिक हो गई थी और पहले मैं ढेर सारी पूजाएं किया करती थी। मेरे नास्तिक होने का कारण क्या था? उसने बताया कि मेरी शादी हुई थी, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वो लड़का हुआ 5-4 शादी के भी 4-5 वर्ष के बाद, और लड़का जब छोटा ही था इसके पिता की मृत्यु होगी एक्सीडेंट में। फिर मैंने अपने पुत्र के लिए कि मेरा पुत्र, इसको पालूंगी पोसूंगी पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, पैरों पर खड़ा कर दूंगी, इसकी शादी करूंगी, फिर बालक हो जाएंगे, बच्चा हो जाएगा, इसके तो अपना वंश चलाऊंगी। इस दृष्टिकोण से मैंने अपने पुत्र की परवरिश की, और बच्चा जो भी आवश्यक वस्तु जो मैं मेहनत मजदूरी करके जो 2 पैसे कमाया करती थी, और जो भी वो मुंह से निकाल देता था मैं तुरंत पूरा करती थी। कहीं ये बच्चा ये ना सोच बैठे कि मेरा पिता नहीं है, मेरा पिता होता तो आज मुझे ये वस्तु ला कर देता। तो मैं उसकी हर इस इच्छा की पूर्ति भी किया करती थी कि मेरा बेटा ये महसूस ना करे कि मैं बिना पिता का पुत्र हूं। जब वो लड़का +2 में पढ़ रहा था, उसने बच्चों की देखा देखी मोटरसाइकिल लेने की जिद लगा दी। मैं बहुत डरा करती थी कि इसका पिता भी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था एक्सीडेंट में, और कहीं ये मेरा बेटा मोटरसाइकिल पे मार ना खा जाए। लेकिन बच्चे ने जिद बहुत कर दी। अब उसका दुख नहीं देखा गया, तो मैंने जैसे तैसे उधार सुधार करके वो मोटरसाइकिल उस बच्चे को परचेज करवा दी। अब वो बच्चा अपने एक साथी को लेकर के प्रतिदिन कॉलेज जाने लगा। प्रतिदिन की तरह एक दिन भी वो बच्चा अब रोटी खा के बच्चे को खाना खिलाया, मैंने खाना बना रही थी, और वो अपना मोटरसाइकिल उठा के चला गया प्रतिदिन की तरह। अपने साथी को लिया, जो साथ ही मकान था थोड़ी दूरी पे, तो चले गए। मैंने वो 2-4 रोटियां और बनाई। रोटी बना करके मैं सोची ला रोटी खा लेती हूँ। मैंने ऐसे ग्रास मुंह की तरफ किया था, इतने में वो लड़का, उसका साथी, उसके भी चोट लगी हुई, कपड़े फटे हुए, थोड़ा बहुत रक्त उससे भी निकल रहा था। वो भाग गया, आया, कहने लगा आंटी मेरे अब भाई की मृत्यु होगी ना, वो एक्सीडेंट हो गया भाई का। अब उसने नो कहा और मेरे हाथ से वो रोटी छूट गई मुंह में, जो आज दिन खाने के लिए ग्रास उठाया था। अब मैं सिर पे कपड़ा नहीं, पैरों में जूते नहीं, उस बच्चे के पीछे पीछे बहुत बुरी तरह दौड़ ली। उसने स्थान बता दिया था कि वहां एक्सीडेंट हो गया। वहां गई तो वहां मोटरसाइकिल बुरी तरह टूटी हुई पड़ी थी, बच्चा नहीं था। पता चला कि वो किसी हॉस्पिटल, नजदीक ही एक अस्पताल था सरकारी, वहां लेकर गए हैं। वहां जाकर पता चला कि वो जाते ही पता लग गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहते मैंने द्वार, उस हॉस्पिटल की द्वार का टक्कर मारी, मेरा सिर फट गया, बेहोश हो गई, 7 टांके आए मेरे सिर में। उसके बाद रो रो का बुरा हाल हो गया। और जितनी भी पूजाएं मैं किया करती थी, ठाक मैंने कुर्डिया पर फेंक दियो, देवताओं की मूर्ति मारती, और वो पितरों की जितने भी पूजाएं मैं करती थी, क्योंकि मैं ढेर सारी पूजाएं करती थी। मैंने कोई स्थान नहीं छोड़ा, जिसने भी जो बता दिया कि वहां भी जाइए वहां भी जाइए, सारे सब पूजाएं मैं करती थी। देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु जी की, शिव जी की, हनुमान जी की, संतोषी माता की, शेरावाली माता की, बाबा श्याम जी की, यानी जो भी हरिदास जी की, गरीबदास जी की, यानी जहां भी जिसने मुझे नियर बाई बताया, मैं उड़े जाया करती कि हे भगवान मेरे बच्चे की लंबी आयु देना। परमात्मा कहते हैं, आए हाय
कि जो खावे ताको, जो भक्षक ताको विश्वासा, और जो रक्षक उसते ये फिरे उदासा। जो इनको खाता है, जो भक्षक है, उसको तो ये भगवान मान रहे हैं काल को तो, और जो रक्षक है कबीर परमात्मा, उसते उदास फिरते हैं, कहते ना तू भगवान नहीं है। भगवान तो यही है, ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ही प्रभु हैं। क्या कहते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। गरीबदास जी महाराज कबीर परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर ने यह ज्ञान बताया, उसका आगे वो वर्णन कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा ये कहते हैं कि मैं तो अपनी प्यारी आत्माओं को रोता फिरता हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा हो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे ज्ञान को ग्रहण करो, मैं तुम्हें अपने सतलोक में ले चलूंगा। और ये मुझे कहते हैं नहीं तू भगवान नहीं है, और मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं, हे पूर्ण परमात्मा, हे सर्व सुखदाई, हे हमारे दुखों को दूर करने वाले, हे प्रभु हमारे हमें दर्शन दे, हमारे दुख कष्टों को निवारण कर। ये मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं इनको ढूंढ रहा हूं। हमारे बीच में जो अज्ञान का ये पर्दा, ये भीत द्वार खड़ी कर दी, ये टूटे बिना बात नहीं बन सकती।